ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 10वां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच ब्रह्मन् विधि महाभागो धन्यस्तं शिवशक्तधीः कथितं सुचरित्रं ते शङ्करस्य परात्मनः। निजाश्रमे गते कामे सगणे सरतौ ततः किमासीत् किं मकासीर्त्वं तच्चरित्रं वदाधुना। ब्रह्मोवाचो शृणु नारद सुप्रीत्या चरितं शशिमौलिनः यस्य श्रवणमात्रेण निर्विकारो भवेन्नरः। निजाश्रमं गते कामे परिवार समन्विते यद बभूव तदा जातं तच्चरित्रं निबोध मे। नष्टो भून्नारद मदो विस्मयो भूच मे हृदि निरानन्दस्य च मुनेर्पूर्णे निजे मनोरथे। अशोचं बहुधा चित्ते गृह्णीयात् स कथं स्त्रियं निर्विकारो जितात्मा सा शंकरो योग तत्परः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्थं विचार्य बहुधा तदाहं विमदो मुने हरिं तं सोस्मरं भक्त्या शिवात्मानं स्वदेहदम्। अस्तवं च शुभस्त्रोत्रैर्दीनवाक्य समन्वितैः तच्छ्रुत्वा भागवानासु अबभूवा बिर्हि मे पुरः। चतुर्भुजोरविन्दाक्षः शङ्खपद्मो गदाधरः तसल्लीतपटे तसत्पीतपटः श्यामा तनुर्भक्तोऽपि यो हरिः। तं दृष्ट्वा तादृशमहं सुशरण्यं मुहुर्मुहुः अस्तवं च पुनः प्रेम्णा वाष्पगदगदया गिराम्। हरिराकर्ण्य तत्श्रुतं सुप्रसन्न उवाच मामो दुःखः निजभक्तानां ब्रह्मणं शरणं गतम्। हरिरुवाचो विधे ब्रह्मन् महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं लोककारक किमर्थं स्मरणं मेद्य कृतं च क्रियते नुतिः। किं जातं ते महद्दुःखं मदग्रे तत्त्वधाधुना असंस्यामि तत्सर्वं नात्र कार्या विचारणा। ब्रह्मोवाचो इति विष्णोर्वचः श्रुत्वा किञ्चित् दुच्छोषिताननः अवोचं वचनं विष्णुं प्रणम्य सुकृताञ्जलिः। देवदेव रमानाथो मद्वारतां शृणुमानद श्रुत्वा च करुणां कृत्वा हर दुःखं कमावः। रुद्र सम्मोहनार्थं हि कामं प्रेषितवानहम् अपरिवारयुतं विष्णु समारमाधुबान्धवम्। चक्रुस्ते विविधोपायान् निष्कला अभवंश्च ते नाभवत्यस्य सम्मोहो योगिनः समदर्शिनः। इत्याकर्ण्य बचो मे सा हरिर्मा प्राह विस्मितः विज्ञाताखिलतो ज्ञानी शिव तत्व विशारदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 10वां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त रहती है। आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया है। मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने आगे क्या किया, कृपया उस चरित्र को हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकारों से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार
अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में बहुत बड़ा विस्मय हो गया। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जितात्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्तिपूर्वक स्मरण किया और दीनता युक्त वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तुतियों से मैं उनकी स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज, कमल नयन, शंख चक्र गदाधारी, पीताम्बर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधे, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं, आप लोककर्ता। आपने आज किस लिए स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं? आपको कौन सा महान दुख हो गया है उसे अभी बताइए। इस संपूर्ण दुख का नाश मैं अवश्य करूँगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैं दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान विष्णु से इस प्रकार निवेदन किया। हे देवदेव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर करने की कृपा कीजिए, मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा बसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, किंतु वे सब के सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह उत्पन्न नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु भगवान विस्मित होकर मुझसे इस प्रकार कहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। विष्णुर्वाचो कस्माद्धेतोरिति मतिस्तवो जाता पितामहा सर्वं विचार्य सुधिया ब्रह्मन् सत्यं हि तद्वदो। ब्रह्मोवाचो शृणुतात चरित्रं तत् तव माया विमोहिनी तदधीनं जगत् सर्वं सुख दुःखादि तत्परम् ययैव प्रेषितश्चाहं पापं कर्तुं समुद्यतः आसं तच्छृणु देवेशो वदामि तव शासनातो। षष्ठी प्रारंभ समये 10 पुत्र हि जज्ञिरे दक्षाद्यास्तनया चैका वाग्भावाप्यति सुंदरी। धर्मो वक्षः स्थलात् कामो मानसोऽन्योऽपि देहतः और जातास्तत्र सुतां दृष्ट्वा मम मोहो भवध्वरे। कुदृष्टया तां समद्राक्षं तव माया विमोहितः तत्क्षणध्वर आगत्य मामनिन्दत्तु सुतानपि। धिक्कारं कृतवान् सर्वान् निजं मत्वा परम प्रभुं ज्ञानिनं योगिनं नाथं भोगिनं विजितेन्द्रियं। पुत्रो भूत्वा मम हरे निन्दन्माचा समक्षतः इति दुःखं महान्मेहिं तदुक्तं तव सन्निधौ। गृहिणी याद्यति पत्नीं सा श्याम सुखी नष्ट दुःखधीः एतदर्थं समायातः शरणं तव केशव। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचो मे हि ब्रह्मणो मधुसूदनः अभिहस्य मां द्रुतं प्राह हर्षयन् भवकारकम्। विष्णुर्वाचो विधे शृणु हि मद्वाक्यं सर्वं भ्रमनिवारणं सर्वं वेदागमादीनां समतम् अपरमार्थतः। महामूढ़ो मतिश्चाद्य संजातोऽसि कथं विधे वेद वक्तापि निखिल लोककर्ता हि दुर्मति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जड़तां त्यज
जड़तां त्यज मदात्मानं कुरु त्वं नेद्रसी मतिम् किं ब्रुवन्त्याखिला वेदा स्तुत्या तस्मर सिद्ध्याः रुद्रं जानासि दुर्बुद्धे स्वासुतं परमेश्वरम् अवेदवक्तापि विज्ञानं विस्मृतं तेऽखिलं विधे शंकरं सुरसामान्यं मत्वा द्रोहं करोसि असुबुद्धिर्विगता तेद्याविर्भूता कुमस्ति तथा तत्वा सिद्धान्तमाख्यातं शृणु सद्बुद्धिमावह यथार्थं निगमाख्यातं निर्णीय भवकारकं शिवः सर्वस्वकर्ता हि भर्ता हर्ता परात्परः परब्रह्मोपरेशस्य निर्गुणो नित्य एव च अनिर्देश्यो निर्विकारः परमात्मा द्वयोच्युतः अनन्तोऽन्तकरः स्वामी व्यापकः परमेश्वरः सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता त्रिगुण भाग विभुः ब्रह्मा विष्णु महेशाख्यो रजः सत्वत्तमः परः माया भिन्नो निरीहश्च मायो माया विशारदः असगुणोऽपि स्वतन्त्रश्च निजानन्दो विकल्पकः आत्मा रामो हि निर्द्वन्द्वो भक्ताधीना सुविग्रह योगी योगरतो नित्यं योगमार्ग प्रदर्शकः गर्वापहारी लोकेशः सर्वदा नीलवत्सलः एतादृशो हि यः स्वामी स्वपुत्रं मन्यसे हितम् ईदृशं त्यज कुज्ञानं शरणं व्रज तस्य वै भज सर्वात्मना शम्भुं सन्तुष्टः संविधास्यति गृहिणीयाक्षंकरः पत्नी विचारो हृदि चेतव शिवामुद्दिश्य सुतपः कुरु ब्रह्मन् शिवं स्मरन् कुरु ध्यानं शिवायास्त्वं काममुद्दिश्य तं हृदि सः चेत प्रसन्ना देवेशी सर्वं कार्यं विधास्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। विष्णु जी बोले, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्राह्मण, अपनी सुबुद्धि में सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे बताने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ था। हे देवेश, आपकी आज्ञा से कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या संध्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्षस्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया। मैं आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर ज्ञानी, योगी, जितेंद्रिय, भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपके सामने कह दिया है। यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुन। विष्णु भगवान हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमों का अनुमोदित परमार्थ मुक्त मेरे वचनों को सुनो। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए हैं? ओम नमः शिवाय। हे मंदात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि ना करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि
इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिवजी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन, संहार को करने वाले, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से युक्त सर्वव्यापी, रज, सत्व, तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्प, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी, सदा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गईं, तो आपका समस्त कार्य पूर्ण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदात्यो जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। कृत्यावतारं सगुणा यदि स्यान् मानुषी शिवा अकास्य चित्त तनया लोके असह तत्पत्नीं भवेत् ध्रुवम्। दक्ष मायापय ब्रह्मन् तपः कुर्यात् प्रयत्नतः तामुत्पादयितुं पत्नी शिवार्थं भक्तितः स्वतः। अभक्ताधीनो चातो तातो सुविज्ञेयो शिवा शिवो अस्वेच्छया सगुणो जातो परब्रह्मो स्वरूपिणो। ब्रह्मोवाचो इत्युक्ता तत्क्षणं मे सः शिवं सस्मर स्वाप्रभुम् अकृपया तस्य सम्प्राप्य ज्ञानमुचे चामाम ततः। विष्णुर्वाचो विधि स्मर पुरोक्तं यद्वचनं शंकरेण च प्रार्थितेनो यदा वाभ्यामुत्पन्नाभ्यां तदच्छयाः। विस्मृतं तव तत्सर्वं धन्याया शाम्भवी परा माया सम्मोहितं सर्वं दुर्विज्ञेया शिवां बिना। यदा हि सगुणो जातः स्वेच्छया निर्गुणः शिवा अमामुत्पाद्यो ततस्त्वाम् औच्चः स्वासक्त्या सुविहारिकृतो। उपादिदेश त्वां शम्भुः सृष्टिकार्यं तदा प्रभुः तत्पालनं च मां ब्रह्मन् सोमः सूतीकरो व्ययः। तदा वामवेश्म सम्प्राप्तो साञ्जलि नतमस्तको अभव त्वमसि सर्वेषोऽवतारी गुणरूपधृको। इत्युक्ता प्रायशः स्वामी विहस्य करुणान्वितः दिव्यमुद्दीक्ष्य सुप्रीत्या नानालीला विशारदः। मद्रूपं परमं विष्णु ईदृशं ह्यङ्गतो विधे अप्रकटी भविता लोके नाम्ना रुद्रा प्रकीर्तितः। पूर्णरूपा सा मे पूज्यः सदा वाम सर्वकामकृत लयकर्ता गुणाध्यक्षो निर्विशेषः सुयोगकृतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिदेवा अपि मे रूपं हरः पूर्णो विशेषतः उमाया अपि रूपाणि भविष्यन्ति त्रिधा सुतो। लक्ष्मीर्नाम हरे पत्नी ब्रह्मपत्नी सरस्वती पूर्णरूपा सती नामो रुद्रपत्नी भविष्यति। विष्णुर्वाचो इत्युक्त्वान्तर्हितो जातः कृपां कृत्वा महेश्वरः अभूतां सुखिना वावाम् अस्वास्वाकार्यपरायणो। समयं प्राप्य सस्त्रीका वावां ब्रह्मन् शङ्करः अवतीर्णः स्वयं रुद्रो नाम कैलाससंश्रयः। अवतीर्णा शिवा भूत्सा सती नामो प्रजेश्वरः तदुत्पादनहेतुर्हि यत्नतो
यत्नोतः कार्य एव वै। इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णु कृत्वा सा करुणां पराम् अप्राप्नुवं प्रमुदं चाथो हृदिकं गते मत्सरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान विष्णु ने कहा, यदि शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्रह्मन, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं। परब्रह्म स्वरूप वे दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है। उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता है। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया था। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया था कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा था, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम स्वरूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूर्ण करने वाला, जगत का लय करता तथा सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मन, भगवान परमेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्ध्यान हो गए थे। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्रह्मन, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे ब्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न करने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में ब्रह्मा और विष्णु का संवाद नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः